नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर का 12th चैप्टर विच इज़ द्वादश अध्याय दोष भेदी अध्याय के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दोष कौन से हैं। अगर आप इस चैप्टर तक आ गए हैं तो आई होप कि आपको ये मालूम चल गया होगा कि हमारे पास 3 दोष होते हैं विच इज़ वात, पित्त और कफ, जो कि हमारे पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं, जो कि अगर सम अवस्था में होंगे यानी कि अगर बैलेंस्ड होंगे तो हमारी बॉडी का धारण करते हैं, पोषण करते हैं, बॉडी को एक तरह से हमारी चलाने का वही काम करते हैं। जो हमारी बॉडी अगर स्वस्थ है तो मतलब तीनों दोष बैलेंस्ड हैं। वहीं अगर कोई भी एक या 2 दोष उसमें से या तीनों दोष अगर हमारे विषम अवस्था में आ जाते हैं या अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उससे हमारी रोग की उत्पत्ति होती है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा नहीं क्लियर है तो इस चीज़ को क्लियर करके उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें। तो इसमें हमें पढ़ना है दोष भेदी अध्याय, दोष के भेदों के बारे में, विच इज प्रकार। तो दोष के प्रकार पढ़ने हमें। तो सबसे पहला हमारा बात है, अगर हम सीरीज वाइज चलें तो वायु का स्थान। श्लोक हम पढ़ते हैं। पक्वाशय कटी शक्ति श्रोता अस्थि स्पर्शेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। अब यहीं से हमें सारे श्लोक पूरा अगर हम पढ़ लेते हैं तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि वायु के स्थान कौन कौन से हैं। पक्वाशय, सबसे पहला पक्वाशय आ गया जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है। कटी जो कि इंग्वाइनल रीजन या फिर पेल्विक रीजन भी आप कह सकते हैं। शक्ति जो कि हमारी लेग्स वाला रीजन कह सकते हैं हम उसे। श्रोता या फिर श्रोत, श्रोत जो है हमारा ईयर्स होती हैं, श्रोत इंद्रिय अगर आपने सुनी होगी तो जिससे हम सुनते हैं। अस्थि, श्रोता अस्थि यहाँ पे हमारी संधि हुई है तो ये हमारी श्रोता अस्थि में स्पर्शन इंद्रियम, ठीक है। तो स्पर्श वाली इंद्रिय मतलब त्वचा या फिर स्किन, जो कि वात का स्थान है। वात का स्थान है तो यहाँ पे हुआ है स्थानम वातस्य। तत्रापि पक्वाधानम विशेषता, और वहाँ पे इन सब में से जो हमारी पक्वाशय है वो हमारा विशेषकर वायु का स्थान रहता है। इसमें भी पक्वाशय विशेष है, विशेष स्थान है। तो ये सारे स्थान तो हैं ही, इसके अलावा पक्वाशय जो है उसका विशेष स्थान है। तो आई होप कि आपको सबसे पहला श्लोक समझ में आ गया होगा। श्लोक को आप तभी याद कर सकते हैं जब आप उसकी हिंदी अच्छे से उसको समझ में आ गई। अगर आपको पता चल गया वायु के स्थान कौन से हैं, पक्वाशय है, कटी है, सती है एंड सो ऑन, तो आप उसका श्लोक आराम से एक बार को आप उसे रिवाइज कर सकते हैं या फिर एक तरह से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि श्लोक में क्या लिखा गया है, हिंदी आपको अगर उसकी समझ में आती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पित्त का स्थान कौन कौन सा है। नाभिरामाशयः स्वेदो लसिका रुधिरम रसः हृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। कौन कौन सा हो गया। सबसे पहला हमारा नाभि है जो कि हम अम्बिलिकल रीजन जिसे कहते हैं। ड्यूडेनम भी यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि आयुर्वेद में हमारा थोड़ा कंबाइंड ही रहती हैं ज़्यादातर चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आमाशय है विच इज स्टमक। स्वेद जो कि हमारा स्वेट होता है, पसीना। रक्त, ब्लड। रस, आहार के पाचन के बाद उत्पन्न प्रसाद भाग है रस धातु। अगर आपने रस धातु वाला चैप्टर क्रियाशाली में पढ़ लिया है तो आपको रस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि रस हमारी 7 धातु में से सबसे पहली धातु होती है, जो कि हमारी और धातुओं का पोषण करती है और ये सबसे महत्वपूर्ण धातु होती है। तो ये रस एक धातु है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और नेत्र तथा स्पर्शन पित्त के स्थान होते हैं। उसमें भी जो हमारा नाभि प्रदेश होता है विच इज ड्यूडेनम या अम्बिलिकल रीजन, वो विशेष स्थान माना जाता है। तो आई होप कि आपको पित्त का स्थान अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी नाभि हो गया, आमाशय हो गया, स्वेद हो गया, ये सारे तो हैं ही, लेकिन वहीं जो हमारा नाभि प्रदेश है वो हमारा विशेष स्थान है। नेक्स्ट हमारा बात पित्त कफ में। लास्ट कफ का स्थान हम पढ़ते हैं। उरह कंठ शिरः क्लोम पर्वाण्यामाशयो रसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतरा मुरः। कफ का स्थान विच इज सबसे पहला उर, यहाँ से हमारा शुरू होता है उर, जो कि हमारा चेस्ट होता है, वक्ष। कंठ शिरः, कंठ मतलब हमारा जो थ्रोट होता है, शिर मतलब हमारा जो सिर है। क्लोम, यहाँ क्लोम का मतलब नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। क्लोम का अर्थ होता है हमारा लंग्स। पर्व, इसे हम स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं। और आमाशय, आमाशय यहाँ भी था विच इज स्टमक। रस, यहाँ वही रस धातु की बात हो रही है। मेद, मेद यानी कि आपका जो फैट होता है। घ्राण, घ्राण इंद्रिय वही हमारा नासिका होती है जो। और जिह्वा, ये कफ के स्थान है, जिह्वा यानी कि हमारी जीभ। उसमें भी उर प्रदेश जो है वो विशेष स्थान रखता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि वायु में विशेष स्थान जो है वो पक्वाशय में वायु रहती है, फिर विशेषतः पित्त का स्थान हमारा नाभि प्रदेश होता है, और जो हमारा कफ का विशेष स्थान होता है वो हमारा उर प्रदेश होता है। ये सारी भी वैसे आपको लर्न करनी है, बट मुख्यतः ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि हमारी इनके स्थान कौन कौन से हैं। स्थान के बाद अब हम पढ़ेंगे दोष के भेद, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।